थोड़ी ही देर में वह चुपचाप पूरा मसाला डोसा खा गई, जबकि सामने बैठा सुंदर नौजवान गहरी नजरों से उसे देखता रहा। वो बस नाम के लिए खा रहा था। उसकी नजरें तो उस मासूम लड़की पर टिकी हुई थी, जो ऐसे खा रही थी जैसे उसे बहुत समय के बाद अच्छा खाना मिला हो। क्या अब मैं जा सकती हूँ सर? खाना खत्म करने के बाद उसने गंभीरता से उसे देखते हुए पूछा। उस आदमी की अजीब सी टकटकी भरी नजरें उसे असहज कर रही थी। वह बस जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहती थी। ये खत्म कर लो, उसके बाद चली जाना। लेकिन एक बात है, तुम्हारे साथ रात का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। आज के बाद तुम रोज मेरे साथ ही रात का खाना खाओगी। उस आदमी की बात पर उसने मुंह बनाकर उसे देखा। उसकी बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी। अब उसके सामने केले का शेक एक डिस्पोजल गिलास में रखा था। वह उसे एक ही सांस में खत्म करके अब उस आदमी को देखने लगी, ताकि जल्दी से यहाँ से जा सके। वह उसके बच्चों जैसी अंदाज पर हंस पड़ा और घंटी बजा दी। थोड़ी ही देर में वही महिला सिपाही उसे फिर से लॉकअप में ले आई। वह नरम बिस्तर पर लेटकर आज के पूरे दिन के बारे में सोचने लगी, और साथ ही उस अजीब आदमी के बारे में भी, जो पता नहीं उसे क्या चाहता था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं उस आदमी का कोई गलत इरादा तो नहीं था? वह उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था? जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। उसकी नजरें भी बहुत अजीब थी। कहीं वह उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं करना चाहता था? शायद इसलिए वह इतना अच्छा बन रहा है। अगर उसका ऐसा कोई इरादा हुआ तो उसे कौन बचाएगा? वह तो यहाँ उसी आदमी की कैद में थी। अगर वह कुछ करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसके मन में एक नई चिंता पैदा हो गई। समय ऐसे ही तेजी से बीतता गया। उसे यहाँ कैद हुए 1 महीना गुजर गया था। उस आदमी का व्यवहार अब भी उतना ही अजीब था। वो बिना वजह उससे दोस्ती करने और बातें करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। और अब वंदना ये समझ चुकी थी, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके व्यवहार और बातों में कोई गंदापन या बदतमीजी नहीं थी, इसलिए वह भी अब थोड़ी शांत हो गई थी। उसे रोज 2 समय अच्छा खाना मिलता था, जैसा उस आदमी ने कहा था। रात को उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ खाना खाना पड़ता था। कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया था कि शायद उस आदमी को फास्ट फूड और मिठाइयाँ बहुत पसंद है, क्योंकि रात को वो हमेशा कोई न कोई फास्ट फूड मंगवाता था और उसे भी अपने साथ खाने को कहता। उसने वंदना को समय बिताने के लिए कुछ उपन्यास और किताबें भी ला कर दी थी। वंदना को पढ़ने का सच में बहुत शौक था, लेकिन अपने सौतेले बाप के घर में वो कभी पढ़ नहीं पाई थी। उसे हिंदी पढ़ना लिखना आता था, इसलिए खाली समय में वही किताबें पढ़ लिया करती थी। उसे यहाँ आए दूसरा या तीसरा ही दिन हुआ था कि एक महिला सिपाही उसे कुछ खरीदारी के बैग देकर गई थी, जिसमें उसके लिए कपड़े, जूते, बाकी जरूरी सामान था। बहुत महंगे साबुन, शैम्पू, ब्रश, लोशन, कपड़े भी काफी महंगे और अच्छे थे। अब तो उसने हैरान होना भी छोड़ दिया था। वह आदमी एक अजीब पहेली था, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह पिछले 6 महीने से उसके पास थी। वह चाहता तो उसके साथ कुछ भी बुरा कर सकता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शायद वह ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे उस पर लगाए गए झूठे इल्जाम पर पछतावा था। अब वंदना ने भी अपनी किस्मत भगवान पर छोड़ दी थी। जो भी था, यहाँ जेल की जिंदगी उससे कहीं बेहतर थी, जो वो पहले जी चुकी थी। लेकिन चाहे जितना भी आराम क्यों ना हो, वह कैदी ही थी और यहाँ से निकलने की इच्छा आज भी उसके दिल में थी। पर मैं आखिर कब तक यहाँ रहूंगी? आपने कहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे, लेकिन अब तो इतना समय गुजर गया है। वे दोनों एक बार फिर शाम को उसके कमरे में साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आज उसने पिज्जा और आइसक्रीम मंगवाई थी। अकेलेपन से तंग आकर वह भी उससे बातें करके थोड़ा अच्छा महसूस करती थी। पूरा दिन चुपचाप दीवारों को देखते हुए गुजर जाया करता था, या कभी कोई किताब पढ़ लेती थी। रात को ही किसी इंसान से बात करने का मौका मिलता था। बहुत समय के बाद उसने फिर उससे ये सवाल पूछा था। उस पर इंस्पेक्टर वीर प्रताप पिज्जा का टुकड़ा खाकर उसे देखने लगा। वैसे अगर तुम्हें आजाद होने का इतना ही शौक है, तो एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हें आज और अभी आजाद कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वे चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या रास्ता है? वो बेचैनी से पूछने लगी। मुझसे शादी कर लो और फिर तुम यहाँ से चली जाओगी। इंस्पेक्टर वीर प्रताप की बात सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से उसे देखने लगी। इतने समय में वो उसके साथ रहते हुए उसे डरना छोड़ चुकी थी। ये नामुमकिन है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वह गुस्से में बोली। तो मतलब वह आदमी सच में किसी मतलब से इतना अच्छा बन रहा था? कौन पति? कौन सी शादी?
आज तक तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई पति भी है। सामने वाला थोड़ा गुस्से में बोला। तो आप कौन से मेरे रिश्तेदार लगते हैं जो मैं आपको अपने रिश्ते के बारे में बताती। वह भी गुस्से में बोली। तुम मजाक कर रही हो ना। वह गंभीरता से उसे देखने लगा। जी नहीं, मैं सच कह रही हूँ। क्या ये मजाक का समय है। वह भी गंभीर नजर आ रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारा पति है तो अब तक उसने तुम्हारी खबर क्यों नहीं ली। पिछले 1 महीने से तुम यहाँ कैद हो और कोई तुम्हें ढूंढने भी नहीं आया। ऐसे पति से तो पीछा छुड़ा लेना ही बेहतर है। उसकी बात पर वंदना उसे गुस्से से देखने लगी। खबरदार जो आपने मेरे पति के बारे में कुछ कहा। मैं भूल जाऊंगी आप कौन है। वह बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन है कि वह अब तक मुझे लेने आ चुके होते। आप ही बीच में आ गए और मुझे यहाँ कैद कर लिया। उन्हें बस पता नहीं होगा मैं यहाँ हूँ। वह मुंह बनाकर बोली, जबकि वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे छोड़ दो, उस बेकार पति को। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें उससे आजाद करवा दूंगा। तुम मुझसे शादी कर लेना। मेरे साथ तुम खुश रहोगी और फिर मेरा राज भी हमेशा राज रहेगा। इंस्पेक्टर वीर प्रताप की बात सुनकर वह उसे गुस्से से घूरने लगी। तब वह उससे शादी इसलिए करना चाहता था ताकि खून का राज बाहर न आ जाए। स्वार्थी आदमी। वह गुस्से से बड़बड़ाते हुए अपनी आइसक्रीम खाने लगी, जबकि वह लगातार उसके पति के खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था। आखिर 6 महीने के बाद वंदना इंस्पेक्टर वीर प्रताप के जेल से भागने में कामयाब हो गई थी। उसे पता था कि वह आदमी उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा और चाहे जो भी हो जाए यहाँ से निकलना जरूरी था। वह यहाँ भले ही आराम से थी, लेकिन थी जेल में ही। उसे बस यहाँ से निकलना था और निकलकर अपने पति के पास जाना था। वह काफी समय से उसकी योजना बना रही थी और आखिर मौका मिलते ही उसने महिला सिपाही से अपने लॉकअप की चाबी चुरा ली। और जब उसे लगा कि इंस्पेक्टर वीर प्रताप वहाँ मौजूद नहीं है तो चुपचाप ताला खोलकर बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उसे एक कमरे से किसी दर्द भरी चीखें सुनाई दी। वह चौंक कर दीवार के पीछे छिपकर उस तरफ देखने लगी जहाँ से आवाजें आ रही थी और सामने का दृश्य देखकर उसका शरीर कांप गया। वहाँ कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर वीर प्रताप था, जो बहुत बेरहमी से कमरे में बंद किसी आदमी को मार रहा था। उस आदमी की हालत बहुत बुरी थी। इंस्पेक्टर वीर प्रताप उसे इतनी बेरहमी से पीट रहा था कि उसकी चीखें पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज रही थी। वंदना हैरान डरी हुई इस आदमी का ये भयानक रूप देख रही थी। उसे तो ये हमेशा एक मजाकिया और लापरवाह इंसान लगता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही आदमी इतना खतरनाक भी हो सकता है। उसकी किस्मत अच्छी थी, किसी ने उसे नहीं देखा और वह आसानी से वहाँ से भाग निकली। वहाँ से निकलकर वह अपनी माँ की मौसी के घर पहुँच गई, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में था। वह पहले भी 1-2 बार वहाँ जा चुकी थी। वह उनके अलावा किसी को जानती भी नहीं थी और वे लोग उसकी माँ को भी जानते थे। उसने बस थोड़ा सा उन्हें बताया कि अपनी माँ के मरने के बाद वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। वह उन्हें ये नहीं बता पाई कि वह जेल में थी और उनकी बातों से भी यही लग रहा था कि उन्हें इस बात का कोई पता नहीं है, इसलिए उसने भी ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। वह 1-2 दिन वही रही और उसने अपनी माँ की सहेली का पता पूछ लिया, फिर वहाँ से निकल आई। वह नहीं जानती थी उसका पति कौन है और कैसा है। उसे तो उसका नाम भी नहीं पता था, लेकिन उसने हमेशा अपने पति का इंतजार किया था, हमेशा उसे ही चाहा था। वह बचपन से उसके बारे में सोचती आई थी और जब उससे मिलने का समय आया तो उसके मन में अजीब अजीब तरह के डर और शंकाएं पैदा होने लगी थी। उसे पुलिस का भी डर था। उसे पूरा यकीन था वह ऐसी भी उसके भाग जाने पर चुप नहीं बैठेगा। वह आदमी कोई क्रूर इंसान नहीं था। उसने जेल में उसका बहुत ख्याल रखा था। इतना अच्छा व्यवहार तो उसके सौतेले पिता ने भी कभी उसके साथ नहीं किया था, जितना उस आदमी ने जेल में उसके साथ किया था। लेकिन इसके बावजूद वह ये नहीं भूल सकती थी कि उसी आदमी ने उसे बिना वजह हत्या के आरोप में फंसाकर जेल में बंद कर दिया था। आखिर वह अपनी माँ की सहेली के बंगले के सामने पहुंच ही गई। एक नज़र मेन प्लेट पर डालकर उसने गहरी सांस ली और बाहर बैठे चौकीदार के पास गई और अपना परिचय दिया। ये सुनकर चौकीदार खुश हो गया और उसे अपने साथ अंदर ले गया। चौकीदार के व्यवहार से उसे थोड़ा भरोसा हुआ, नहीं तो वो बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कहीं ये लोग उसे पहचानने से ही मना ना कर दे। चौकीदार उसे अंदर बड़े से ड्राइंग रूम में बैठाकर इंतजार करने को कहकर चला गया। वह बहुत घबराई हुई थी और उस बड़े और शानदार कमरे को देख रही थी। तभी एक नौकरानी उसके लिए जूस लेकर आई। वहाँ काम करने वाले लोगों के व्यवहार से साफ लग रहा था कि वह उसे पहचानते हैं। उन्होंने बताया कि घर में अभी कोई नहीं है। उसके आंटी और अंकल एक दिन पहले ही तीर्थ यात्रा पर गए हैं। उनका बेटा यहीं रहता है
और इस समय अपने ऑफिस में है। ये सुनकर और ज्यादा घबरा गई। उस आदमी से पहली बार मिलने का ख्याल आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे पहचान पाएगा या नहीं और उसे देखकर कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन वहाँ के नौकरों का व्यवहार बता रहा था कि शायद इस घर के लोग आज भी उसे याद करते हैं। जूस पीते हुए पूरे कमरे को देख रही थी, तभी उसकी नजर पीछे दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर को देखते ही वो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर रह गई। ये कौन है? उसने हैरानी से उस सुंदर युवक के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। नौकरानी बोली, यही तो आपके आंटी के बेटे हैं, इंस्पेक्टर वीर प्रताप। ये सुनते ही उसे लगा जैसे इस बड़े से घर की छत उसके सिर पर गिरने वाली है। उसने फिर पूछा, इनके कितने बेटे हैं? जबकि वह जानती थी कि उसके आंटी का एक ही बेटा है। फिर भी उसने पूछा क्योंकि वो मानना नहीं चाहती थी कि वही आदमी जिसने उसे झूठे हत्या के आरोप में फंसाया और 1 साल तक अपने पास जेल में बंद रखा, वही उसका पति है। नौकरानी बोली, उनका तो एक ही बेटा है। यह सुनकर वह हैरान परेशान होकर वहीं बैठ गई। ये सब क्या हो रहा था? जिससे बचकर और भागकर वो यहाँ आई थी, वही उसका पति निकला। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन इतना जरूर तय था कि वह उस आदमी पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकती थी जिसने एक बार उसे फंसा दिया था। ऊपर से उसके अंकल और आंटी भी यहाँ नहीं थे। क्या पता वे आदमी फिर उसे जेल में डाल दे। उसने नौकरानी से पानी लाने को कहा और जैसे ही नौकरानी अंदर गई, वह तुरंत वहां से भाग निकली। उसे जल्दी से जल्दी इस घर से बाहर निकलना था। अगर इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने उसे देख लिया तो पता नहीं वह उसके साथ क्या करेगा। वे अभी उस बड़े से घर से बाहर निकली ही थी कि सामने से कई गाड़ियां आती हुई दिखाई दी। वह जल्दी से एक खंबे के पीछे छुप गई। गाड़ी से भैरव सिंह को उतरते देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। इंस्पेक्टर वीर प्रताप जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरकर बेचैनी में अंदर की ओर जा रहा था। उसके अंदर जाते ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सामने कुछ गार्ड खड़े थे। तभी उसे अंदर से इंस्पेक्टर वीर प्रताप की आवाज सुनाई दी। लगता था वह अब बाहर आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी सामने खड़ी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर वह उसमें बैठ गई। उधर इंस्पेक्टर वीर प्रताप बाहर आकर चौकीदार पर गुस्से में चिल्ला रहा था। कुछ ही देर के बाद वह उसी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया, जिसकी पिछली सीट पर वंदना छिपी हुई थी। गाड़ी स्टार्ट होते ही वो घबरा गई और खुद को कोसने लगी। शायद उसकी किस्मत ही खराब थी, जिससे वो बचकर भाग रही थी, उसी की गाड़ी में आकर बैठ गई थी। वह अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली है। उसने काले रंग का कपड़ा पहना है, ऊपर हल्के रंग का दुपट्टा लिया हुआ है। पूरे इलाके को बंद कर दो, मुझे कुछ ही घंटों में वो मेरे सामने चाहिए। वो गुस्से में फोन पर किसी से कह रहा था और यहाँ वंदना की सांस अटक रही थी। इसका मतलब वो उसी को ढूंढ रहा था। वो मन ही मन में भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगी। वो बिल्कुल सीट के पीछे छिपी हुई थी और यही प्रार्थना कर रही थी किसी तरह इंस्पेक्टर वीर प्रताप की नजर उस पर ना पड़े। वह गुस्से में बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। अचानक उसने जोर से ब्रेक लगाया। उसी पल वंदना उछलकर आगे ग्रेर से टकरा गई। इंस्पेक्टर वीर प्रताप अचानक चौंक कर उसे देखने लगा और वह भी डरी हुई नजरों से उसे देखने लगी। तुम यहाँ हो? तुम पीछे क्या कर रही हो? उसने हैरानी से पूछा। मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया, कृपया। वह डर के मारे आंखें बंद करके बोली। वह आदमी दुख भरी नजरों से सिर हिलाकर रह गया। बड़ी मुश्किल से उसने पहले उसका डर दूर किया था और अब पता नहीं क्यों वह फिर उससे डरने लगी थी, जबकि वंदना की आंखों के सामने उसका वही भयानक रूप घूम रहा था जो उसने भागने से पहले देखा था। पागल हो क्या? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? और जिस पति से इतनी मोहब्बत थी, जिसके लिए जेल से भाग आई थी, उससे मिलने गई थी तो बिना मिले फिर कहाँ भाग रही थी? उसने नाराज होकर कहा। ये सुनकर वंदना हैरानी से उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? उसने पूछा। पहले तो तुम बड़ी मोहब्बत की बातें कर रही थी, अपने पति पर बहुत भरोसा जता रही थी। अब जब पति सामने आया तो मिलने के बजाय भागने की कोशिश कर रही हो। इंस्पेक्टर वीर प्रताप उसे घूरते हुए बोला और वंदना उसे अविश्वास से देख रही थी। आपको पता है कि मैं? वह हैरानी में अपनी बात अधूरी छोड़ गई। और नहीं तो क्या, मैं तो शुरू से ही जानता था। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए वहीं पहुंचा था, लेकिन मुझे पता चला कि मुझे बहुत देर हो गई है और मैंने तुम्हारी माँ और अपने ससुराल वालों को खो दिया। वह आदमी तुम्हें भी मारने वाला था, लेकिन भगवान का शुक्र है मैं समय पर वहां पहुंच गया। उस आदमी को मार मार कर मैंने तुम्हें बचा लिया। बाद में जांच में पता चला कि वह आदमी बहुत बड़ा गैंगस्टर था। तुम्हारी माँ को ये बात पता चल गई थी, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। उसके मरने के बाद उसके बेटे पागल हो गए थे और जब मुझे पता चला कि वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं
तब तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हें अपनी जेल में बंद कर लिया। मैं चाहता था जब तक तुम्हारे ऊपर से खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी नजरों के सामने रहो। मैं तुम्हें अपने घर भी नहीं ले जा सकता था क्योंकि मेरे पिताजी भी तुम्हें पसंद नहीं करते थे। इसका कारण था कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी क्यों की थी, क्योंकि उनका जिगरी दोस्त तुम्हारा असली पिता थे और वे तुम्हारी माँ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। लेकिन तुम्हारी माँ वहाँ नहीं रुकी। उनका कहना था कि दुनिया वाले बुरी बातें बनाएंगे, पर एक दिन चुपके से वहाँ से निकल आई। तभी से पापा उनसे नाराज थे और जब सुना कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली तब उन्हें तुम्हारी माँ का स्वभाव ठीक नहीं लगा। उन्होंने एक बेटी के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पिताजी ये नहीं जानते थे कि दोनों सहेलियों ने मिलकर हमारी शादी मेरी इच्छा से करवा दी थी, क्योंकि उस समय मैं समझदार था। तुम बहुत छोटी थी। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, एसीपी बन गया, तब मैं तुम्हें ढूंढने ही निकला था। लेकिन अफसोस कि मेरे इंतजार में तुम्हें बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर तकलीफ की भरपाई करूंगा। भरोसा करो, जितना इंतजार तुमने किया है उससे कहीं ज्यादा इंतजार मैंने इस पल का किया है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे वाली सीट पर बैठा दिया। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बात कर रहा था। वंदना उसे अविश्वास से देख रही थी, मतलब वो शुरू से ही सब जानता था। तभी तो वो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था और वह खुद कितनी मूर्ख थी जो बेधड़क उसके सामने अपने प्यार की बातें करती रही। शायद वो पहला ऐसा पति था जिसने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए उसे झूठे हत्या के मामले में फंसाकर अपने ही जेल में अपनी आंखों के सामने बंद करके रखा था। आप मुझे ये सब पहले भी तो बता सकते थे। वंदना नाराज होकर उसे देखते हुए बोली, अरे पहले मैंने सोचा था पहले सारे मामले सुलझा लूं और फिर तुम्हें सब कुछ बताकर अपने फ्लैट पर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें इस बड़े घर में अपनी माँ के साथ नहीं रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का अपना एक छोटा सा घर हो जहाँ सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और हमारी छोटी सी खुशहाल दुनिया हो। लेकिन उससे पहले तुम्हारे सौतेले भाइयों का मामला भी खत्म करना था और वह बस निपटाने में मुझे काफी समय लग गया। और अब जब सब ठीक हो गया है, माँ और पिताजी को भी मैंने यहाँ से भेज दिया, तो मुझे पता चला कि तुम ही गायब हो गई हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। वह चिंता से उसे देखते हुए बोला। वंदना मुंह बनाकर उसे देखने लगी। मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि आपने सच में खुद को बचाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया है। और जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो मैं डर गई। मुझे लगा कि आप मुझे देखेंगे तो शायद मुझे फिर से जेल में डाल देंगे। वो मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन उसके दिल को अब सुकून मिल गया था। उसे अपने मन में हल्कापन महसूस हो रहा था। जिस आदमी को उसने बचपन से चाहा था वह भी उससे बहुत प्यार करता था। वह तो हर पल उसके साथ ही था। उसने तो उसे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। बस वह खुद ही ये बात समझ नहीं पाई थी। अब जब आखिर सब कुछ ठीक हो ही गया, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं नहीं चाहता कि पिताजी वापस आकर कोई हंगामा खड़ा करें। पिताजी का कहना है कि मैं उनके मामले में ज्यादा न पड़ूं, इसलिए उनके पास आने से पहले ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इंस्पेक्टर वीर प्रताप के प्यार भरे अंदाज में पूछने पर वंदना शर्म से नजरें झुका गई। लेकिन जब आपके पिताजी वापस आएंगे और उन्हें ये पता चलेगा फिर क्या होगा? उसने अचानक ये सोचकर घबराते हुए पूछा। तब कम से कम वह कोई परेशानी तो खड़ी नहीं कर पाएंगे। उन्हें फिर मजबूरी में तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और तुम चिंता मत करो, मैं अपने दोनों रिश्तों को अलग अलग रखूंगा। तुमसे शादी के बाद मेरे माता पिता का स्थान और सम्मान मेरे दिल में कम नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारी जगह है, वह तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने बड़े प्यार से उसे देखते हुए उसके माथे को चूम लिया। वंदना अपने पति का प्यार और सुरक्षा पाकर आंखें बंद करके उसी पल में डूब गई। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर वीर प्रताप के दिमाग में एक बात लगातार घूम रही थी। उसे अब सच का अंदाजा हो चुका था कि वंदना की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ डैनी और सनी का था। जब उसे ये पता चला कि दोनों भाई वंदना को बदनाम करने के लिए नशेड़ी बदमाशों को सर्वेंट क्वार्टर में भेजने वाले थे और उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर उसे हवेली से निकाल देना चाहते थे, तब वीर प्रताप के अंदर का पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि एक पति भी जाग गया। वह समझ चुका था ये दोनों भाई किसी भी हद तक गिर सकते हैं और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो ये वंदना की जिंदगी फिर से बर्बाद कर देंगे। लेकिन वीर प्रताप सीधे जाकर उन्हें पकड़ना नहीं चाहता था।
वह चाहता था कि वह अपने ही जाल में फंसे और कानून के सामने ऐसे गिरे कि जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़े। इसलिए उसने एक बहुत ही चालाकी से योजना बनाई। उसने अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस वालों को आम आदमी बनाकर डैनी और सैनी के आसपास लगा दिया। कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि दोनों भाई अपने पिता भैरव सिंह के साथ मिलकर हवेली की कई अवैध जमीनों के कागज बदल रहे थे। इतना ही नहीं, वही लोग वंदना की मां के मौत के पीछे भी शक के घेरे में थे। वीर प्रताप ने सबूत जुटाने शुरू किए और फिर धीरे धीरे पूरा जाल बुन दिया। एक रात उसने खबर फैलाई कि हवेली के पुराने तहखाने में बहुत बड़ी रकम और कुछ गैर कानूनी हथियार छिपाए गए हैं और ये खबर जानबूझकर डैनी और सनी तक पहुंचा दी गई। लालच में अंधे होकर दोनों भाई अपने पिता भैरव सिंह के साथ रात के अंधेरे में तहखाने तक पहुंच गए। उन्हें लगा कि वे सबूत मिटा देंगे और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब वीर प्रताप की चाल थी। जैसे ही तीनों तहखाने के अंदर पहुंचे, छिपे हुए हथियारों को हटाने लगे, उसी पल चारों तरफ पुलिस ने उन्हें घेर लिया। तेज रोशनी जली, बंदूकें तानी गई और सामने खड़े इंस्पेक्टर वीर प्रताप की सख्त आवाज गूंजी, खेल खत्म हो गया। डैनी, सैनी और भैरव सिंह, तुम्हारे सारे राज कानून के सामने आ चुके हैं। तीनों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। वे समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। पुलिस ने तहखाने से गैर कानूनी हथियार निकाली, कागज और कई ऐसे सबूत बरामद किए जो सीधे सीधे उनके अपराध साबित कर रहे थे। भैरव सिंह गुस्से में चिल्लाने लगा, ये सब झूठ है, तुम हमें फंसा रहे हो। लेकिन वीर प्रताप की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोगों ने वंदना की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की योजना बनाई। उसकी माँ की मौत के पीछे भी तुम्हारा हाथ है और अब कानून तुम्हें सजा देगा। अगले ही पल पुलिस ने तीनों को हथकड़ी पहनाकर जीप में डाल दिया। हवेली के बाहर खड़ी भीड़ ये सब कुछ देख रही थी और पहली बार सबको सच पता चल रहा था। कुछ ही दिनों में अदालत में सारे सबूत पेश हुए। अदालत ने डैनी, सैनी और भैरव सिंह को लंबे समय की जेल की सजा सुना दी। जिस हवेली में कभी वो घमंड से सिर उठाकर चलते थे, उसी शहर में अब लोग उन्हें अपराधी कहकर याद करने लगे। दूसरी तरफ वीर प्रताप ने वंदना का हाथ थामकर उसे कहा, अब सब खत्म हो गया, अब कोई तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वंदना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि राहत और खुशी के आंसू थे। जिस लड़की को कभी सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली बेबस समझा जाता था, वही आज एक बहादुर पुलिस अधिकारी की पत्नी बनकर सम्मान से सिर उठाकर खड़ी थी और उसकी जिंदगी की अंधेरी रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।